अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है SDLC के बाद सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या कहता है? ये जो SDLC है, ये आपके पास मुख्तलिफ डेवलपमेंट की फेजेस थी। उन फेजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं और डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं जो एज़ पर नीड और एज़ पर रिक्वायर्ड कंस्ट्रेंट्स के मुताबिक आप एडजस्ट करते हैं कि कौन सा मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो। अब जो डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हैं वो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की हैं, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट की हैं, आइटरेटिव डेवलपमेंट की हैं, एजाइल डेवलपमेंट की हैं, रीयूज़ ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ये डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हैं जो SDLC को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होती है। To use any of the above mentioned development techniques, there are various models called software process model. For example, structural development के लिए waterfall मॉडल है, इंक्रीमेंटल एंड iterative डेवलपमेंट में स्पाइरल मॉडल है, स्क्रम है, एजाइल डेवलपमेंट में एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। तो ये इन डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट हमारे पास क्या है, मॉडल्स हैं। पहला मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल के अंदर क्या फेजेस हैं? रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ये सारी फेजेस हैं जो स्पाइरल मॉडल के अंदर आती हैं, सॉरी वाटरफॉल मॉडल के अंदर आती हैं। अब अगली बात ये है, ये वो जो आपके पास वाटरफॉल मॉडल है वो बेसिकली कुछ इस तरह से है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, फिर सॉफ्टवेयर यानी पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, डिटेल डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। तो ये वाटरफॉल की तरह ही है कि जैसे वाटर नीचे को नहीं गिरता, वाटरफॉल का नाम इसका क्यों, ये इस तरह से जो है टॉप से स्टार्ट होता है और बॉटम की तरफ जाता है। तो ये वाटरफॉल की तरह वर्क करता है। सिस्टम जैसे आपका जो मैनुअल वाटरफॉल में भी ऐसे ही होता है ना कि आपकी जो है मोटर जो है वो आपके पानी को टॉप पे लाती है और फिर वो डिफरेंट स्टेयर से पास होता हुआ डिफरेंट वेज से जो नीचे को आता है और फिर इसको ऊपर सेंड कर दिया जाता है। तो ये भी कुछ इस तरह का है। सिस्टम रिक्वायर हार्डवेयर सच एज प्लग इन बोर्ड्स। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट लेने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, हार्डवेयर यूज़ करते हैं, जैसे प्लग इन बोर्ड है, नंबर ऑफ चैनल्स बने होते हैं, एक्विजिशन स्पीड एंड सो ऑन, एंड डिसीजन ऑन एक्सटर्नल पीसीज ऑफ सॉफ्टवेयर सच एज डेटाबेस आर लाइब्रेरीज। तो ये जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है इसके अंदर हमने ये डिसाइड करना होता है कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाने लगे हैं उसके लिए कौन सा हार्डवेयर रिक्वायर है और उसके लिए हमें स्पीड क्या, यानी स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कि अगर वो फर्ज किया कस्टमर ये कहता है कि जनाब मेरा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इतना इफेक्टिव हो, इतना फास्ट हो। अब वो फास्ट की बात करेगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास हार्डवेयर भी वैसा ही होना चाहिए। वो कहता है जी सॉफ्टवेयर जो है, मैं मेरे पास तो एम्प्लॉयज़ 5,000 हैं, आप वो 5,000 के मुताबिक उसका आप फिर डेटाबेस की सिलेक्शन भी वैसी ही होनी चाहिए जो 5,000 एम्प्लॉई के डाटा को मैनेज कर सकें। ठीक है ना? या वो ये कहते हैं जी मेरे तो कस्टमर की तादाद लाखों में है, तो अब वो लाखों कस्टमर का रिकॉर्ड रखने के लिए आपको डाटाबेस वैसी चाहिए। जब इतने सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करना है तो उसका सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर भी
आपने तो ये चीज़ सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर आप हार्डवेयर और जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनको डिसाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में डिटरमिन करते हैं इंटरेक्शन नीड विद अदर एप्लीकेशन, डेटाबेस, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, यूज़र इंटरफेस रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में हम इन चीज़ों के मतलब जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं कि यूज़र को किस तरह का जो है इंटरफेस चाहिए, यूज़र की किस किस के साथ इंटरेक्शन है, और स्पीड उसको कैसी चाहिए। ये सारी बातें जो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में आती हैं। तो अब इन फेसिस को जो है इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन में क्या है, डिफाइन नीडेड इंफॉर्मेशन, फंक्शन, बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड इंटरफेसेस, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में डाटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, इंटरफेस रिप्रेजेंटेशन, एल्गोरिथम डिटेल्स वगैरह हम करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग में सोर्स कोड, डाटाबेस, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग वगैरह करते हैं। इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग के अंदर चेक इफ ऑल कोड मॉड्यूल वर्क टुगेदर एंड सिस्टम एज ए होल बिहेव एज पर स्पेसिफिकेशन। उसके बाद इंस्टॉलेशन फेज के अंदर आप डिप्लॉयमेंट ऑफ सिस्टम, यूज़र ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। और मेंटेनेंस में बग फिक्सिंग और एडेड फंक्शनैलिटी, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। मेंटेनेंस जो है वो चलती रहती है। सिस्टम जैसे बन जाता है तो सिस्टम के अंदर जो चेंजेस हैं वो यूज़र की तरफ से आती रहती हैं, तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। और वाटरफॉल मॉडल की एक्टिविटीज़ क्या हैं? पहले जो रिक्वायरमेंट डेफिनेशन थी उसमें आप क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं? आप रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए आप इंटरव्यूज़ करते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं, सर्वे। अगर आपके पास जो आपके जो यूज़र्स हैं वो बड़ी तादाद में, तो आप सर्वेस करते हैं, जायंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेशंस करते हैं, और सिनेरियोज़ बनाते हैं, स्टोरी बोर्ड्स बनाते हैं, सीआरसी कार्ड बनाते हैं, और इसके बाद प्रोटोटाइपिंग करते हैं। प्रोटोटाइप क्या होता है कि आप बजाय ये कि पूरा सॉफ्टवेयर बनाने के, अब यूज़र को समझ नहीं आ रही कि सॉफ्टवेयर कैसा होगा, तो फिर आप क्या करते हैं, एक सैंपल बनाते हैं। उस सैंपल को क्या कहते हैं, सैंपल जो है वो पूरा सॉफ्टवेयर तो नहीं होता, बस वो थोड़ा सा वर्किंग की तरह कर रहा होता है। बेशक उसके अंदर उस तरह कोडिंग नहीं होती, थोड़ा सा प्रोटोटाइप जो है इंटरफेस बना के यूज़र को दिखा देता है आपका सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा होगा, उसको कहते हैं प्रोटोटाइप। फिर रिपरेटरी ग्रिड्स की मदद से आप ये चीज़ें नोट करते हैं कि कितने कंपोनेंट्स हैं, उनकी आपस में इंटरेक्शन क्या है। फिर आप एनालाइज करते हैं एनी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है कि अगर उनका मैनुअल सिस्टम चल रहा है तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हैं। अगर उनका कंप्यूटराइज सिस्टम है तो उनकी जो कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स, जो चीज़ें चल रही हैं, आप उनको देखते हैं। फिर एक और ख़ास चीज़ है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी क्या होती है कि डिफरेंट रेसेस के अंदर जो है, मसलन फ़र्ज़ किया एक कंट्री है जिसके अंदर 3 डिफरेंट रेसेस हैं, उनकी जो इथनोग्राफी है कि वो इन चीज़ों को लाइक करते हैं, इन चीज़ों को लाइक नहीं करते, उन चीज़ों को भी कंसीडर किया जाता है। तो उनके यानी कुछ कुछ जो एरियाज़ या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर टॉलरेंस नहीं होती, तो फिर उनका उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर की जो है रिक्वायरमेंट और उसकी जो एफिशिएंसी और उसकी क्वालिटी को उसके मुताबिक किया जाता है। तो इन चीज़ों को जो इथनोग्राफी के अंदर, फिर कुछ और चीज़ें हैं कि कुछ लोग का जो है वर्किंग स्टाइल डिफरेंट होता है, तो उनके वर्किंग स्टाइल को भी सामने रखते हुए सॉफ्टवेयर की जो है वो रिक्वायरमेंट डेफिनेशन को गैदर किया जाता है। अगली है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जब रिक्वायरमेंट डेफिनेशंस आ जाती हैं तो फिर डिपेंडेबिलिटी मैट्रिसेस की मदद से ये देखा जाता है कि एक रिक्वायरमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। अगर ये रिक्वायरमेंट होगी तो उसके अगेंस्ट दूसरी रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, अगर एक ये काम होगा तो इसके अगेंस्ट ये भी चाहिए। तो इस तरह चीज़ को कहते हैं डिपेंडेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट। उसको डिपेंडेबिलिटी मैट्रिक्स की मदद से आप देखते हैं कि कौन सी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करती है, अगर ये चीज़ होगी तो इसके साथ ये चीज़ भी होनी चाहिए। और एट द एंड जो है आपका एस एल एस डॉक्यूमेंट बनता है।
उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन है, उसके अंदर टूल्स, कंसेप्चुअल मॉडल, लॉजिकल मॉडल, फिजिकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल, डाटा फ्लो मॉडल, डिज़ाइन मॉडल, ये सारे मॉडल इन डिटेल आप पढ़ेंगे कि कौन से मॉडल के अंदर किस तरह बनते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो इन मॉडल्स की मदद से, इन डायग्राम्स की मदद से आप सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। देन टेस्टिंग के अंदर आपकी यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, और राइटिंग ए टेस्ट प्लेन, राइटिंग टेस्ट केसेस, इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट केसेस। अब होता क्या है कि आप पहले टेस्ट प्लान बनाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ टेस्ट करनी, कौन सी नहीं करनी, फिर उसके अगेंस्ट उसके टेस्ट केसेस बनाते हैं कि अगर इस तरह की इनपुट होगी तो क्या आउटपुट आना चाहिए, अगर इस तरह का सिनेरियो होगा तो क्या होना चाहिए। इनको कहते हैं टेस्ट केसेस डिज़ाइन करना। और फिर उन जब वो टेस्ट केसेस डिज़ाइन हो जाते हैं तो फिर किसी को कहते हैं इनको जाके चेक करो सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है कि क्या ये इन चीज़ों को मीट करता है कि नहीं करता। इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेस्ट केसेस। उसके बाद आगे टाइप ऑफ मॉडलिंग। जो मॉडल्स हैं आपके कंसेप्चुअल मॉडल। कंसेप्चुअल मॉडल में आप कहते हैं जी टाइम का क्या रोल है, सेल्स की क्या रोल है, प्रोडक्ट्स का क्या रोल है, स्टोर्स का क्या रोल है। एज ए कहते हैं ना बिग पिक्चर जो आपके सिस्टम की बनेगी, उसकी एंटिटीज़ का आपस में जो कंसेप्चुअल रिलेशनशिप है उसको कंसेप्चुअल मॉडल के अंदर शो किया जाता है। इसको कॉन्टेक्स्ट मॉडल में सिस्टम आर्किटेक्चर ब्लॉक डायग्राम्स की मदद से, आर्किटेक्चर डायग्राम की मदद से, कॉन्टेक्स्ट मॉडल की मदद से एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद लॉजिकल मॉडल है। लॉजिकल मॉडल थोड़ा सा इन डिटेल है, जिसके अंदर जो है वो डाटा की एंटिटीज़ की रिलेशन डायग्राम, ईआरडी एंटिटी रिलेशन डायग्राम, डोमेन मॉडल्स, यूज़र यूज़ मॉडल्स, फिर सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के कैसे कैसे सिस्टम की सीक्वेंस है, क्लास डायग्राम के डिफरेंट क्लासेस जो बनेगी उनका क्या इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन डायग्राम, कोलेब्रेशन डायग्राम, और फिर एक्टिविटी डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम। तो ये सारी डायग्राम्स जो है आपके लॉजिकल मॉडल्स को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद फिजिकल मॉडल के अंदर आपका जो है वो रियल टाइम में, जैसे आपने सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके अंदर मुख्तलिफ, जैसे आप लोगों ने ऊप का कोर्स पढ़ा उसके अंदर मुख्तलिफ क्लासें बनाई ना आपने, तो उन क्लासेस का आपस में जो है स्कीमा डायग्राम, क्लास डायग्राम के एक क्लास के अंदर कितनी फील्ड, शोर नहीं करो बच्चे। तो इसके अंदर जो है आप जो है क्लास के अंदर कौन कौन सी जो है आपके पास फील्ड्स हैं, और फिर एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ क्या रिलेशनशिप है, इन सारी चीज़ों को जो क्लास डायग्राम के अंदर जो है आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी जो आपका कंसेप्चुअल मॉडल है वो टॉप व्यू हो गया, लॉजिकल मॉडल जो है वो और डेप्थ में आ गया, और फिजिकल मॉडल जो है वो और ज़्यादा इन डिटेल के अंदर जो आपके पास डिज़ाइन की एक्टिविटीज़ हैं उनको, और ये सॉफ्टवेयर की एक्टिविटीज़ हैं उनको एक्सप्लेन करता है। आपके डाटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा वो डाटाबेस स्कीमा के अंदर बताया जाता है। फिर आपके वो डिफरेंट एंटिटीज़, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं सॉफ्टवेयर के, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो क्लास डायग्राम के अंदर बताया जाता है। अच्छा, अब ये जो वाटरफॉल मॉडल है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसके एडवांटेज ये हैं कि इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू यूज़ है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू इनएक्सपीरियंस स्टाफ। अब इसके अंदर चूंकि इस ये जो आपके पास ये वाटरफॉल मॉडल है, चूंकि ये इन डिटेल्ड है और स्ट्रक्चर्ड मॉडल है, इसलिए अगर इसके अंदर कोई जैसे फ्रेश इनएक्सपीरियंस पर्सन भी आ जाए तो वो भी कमोडेट हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम जो है इतना स्ट्रक्चर्ड और इतना वेल एक्सप्लेन्ड होता है कि इनएक्सपीरियंस पर्सन भी इसमें कमोडेट हो जाते हैं। माइलस्टोन आर वेल डिफाइंड, और रिक्वायरमेंट स्टेबल होती हैं। ऐसे नहीं है कि अभी यूज़र को पता ही नहीं है कि मेरे ये काम करवाना है, थोड़ी देर बाद करनी है, ऐसे नहीं वैसे होगा। यानी उसको अच्छी तरह यूज़र को पता होता है कि मैंने बनवाना क्या है, तो उसकी रिक्वायरमेंट स्टेबल होती हैं। गुड फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल, प्लान, स्टाफ ट्रैक, इनको जो है वो ट्रेसेबिलिटी जो है वो ईजी होती है इसमें, क्योंकि हर चीज़ वेल डिफाइंड होती है। डिसएडवांटेज क्या है कि शुरू के अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए,
फिर डिलीवरेबल क्रिएट फॉर ईच फेज आर कंसीडर फ्रोजर इनहिबिट फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ जो है वो डिलीवरेबल फ्रोजन है। फ्रोजन का क्या मतलब है कि जो चीज़ डिसाइड है ना वही बननी है, अब उसमें अल्ट्रेशन कम से कम है। डोंट रिफ्लेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आइट्रेशन ऑफ फेजेस की आइट्रेशन नहीं होती। इंटीग्रेशन वन बिग बैंग के जब सारे कंपोनेंट्स बन जाते हैं तो उनको कंबाइन करके क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन की जाती है। और इंटीग्रेशन जो है वो भी एक एक बिग बैंग इसलिए कहा जाता है कि वो भी एक मेगा मेगा काम है कि अब सॉफ्टवेयर बन तो गया। मसलन आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहा जाता है, 5-6 महीने के बाद सारे कंपोनेंट बन गए, अब जुड़ के जो है वो एक एप्लीकेशन बननी है। तो जो इतने 6 महीनों में जो काम हुआ उसको इंटीग्रेट करना, इट्स ए बिग एफर्ट। लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर कस्टमर टू प्रीव्यू सिस्टम until इट बी टू लेट। यानी अब कस्टमर आया, उसने बताया, तो अब उसको 6 महीने बाद ही कुछ आपने दिखाना है। ऐसे नहीं है कि थोड़ा थोड़ा बना के आप उसको दिखाते रहे। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी कस्टमर के पास थोड़ी होती है कि वो अचानक ही उसको बता दे जो आपका सिस्टम मुकम्मल हो गया और फिर वो कहते हैं ये क्या बना है। तो ये भी इस तरह की प्रॉब्लम अगर यू कैन ओनली गो बैक टू लास्ट फेज बट फर्दर बैक इज़ नॉट। तो अगर वो कोई मसला होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक फेज पीछे जा सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि वो आप साया नए सिरे से उसको वो एडजस्ट करें, तो ये नहीं हो सकता। तो ये इसके अंदर जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी, यहीं से आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे जो है हम 2 डेज़ की बजाय ये एक क्लास जो है ना, ये इकट्ठे 3 सेशन एक ही दिन के अंदर जो है एडजस्ट कर लें, उससे एक डे स्पेयर हो जाया करेगा। सर ये स्लाइड भी सेंड कर दीजिए। हाँ, स्लाइड में सेंड कर देता हूँ। और कोई क्वेश्चन? या ये अटेंडेंस वगैरह ले रहे हैं आप सीआर? तो मैंने आपको बताया था स्नैप लेनी है। जी सर मैं स्क्रीनशॉट ले लिया था, मैं सेंड कर हाँ, देता हूँ वो आपको। बस सेंड जी कर मैंने ले दीजिए। लिया, आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक हो गया। चलिए मैं सेंड कर देता हूँ स्लाइड का। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तो बात नहीं समझ आई थी तो पूछ लिया करें। चलें, अस्सलाम वालेकुम। सर कल क्लास होगी? हेलो। कल, हाँ जी, कल क्लास होगी। यार ये इस दफ़ा तो रहने कर देते हैं लेते हैं। कल सर। हाँ जी, सर आज ही देख लें, बढ़ाना तो बढ़ा लें। तीसरा सेशन भी चलें, फिर तीसरा सेशन भी कर लेते हैं, 10 मिनट के बाद तीसरा सेशन होता है। ओके, चलो।